हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और संभवतः आज ये हमारा इंग्लिश का ग्रामर का क्लास समाप्त हो जाएगा। और ग्रामर का क्लास समाप्त हो जाएगा तो आज हम सेंटेंस लेकर के आए हैं, आपको पढ़ना सेंटेंस। हमने आपका नरेशन खत्म कर दिया, वॉइस खत्म कर दिया, टेंस खत्म कर दिया और आपका और जो छोटे छोटे क्लास थे हमने समाप्त कर दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने समाप्त कर दिया। तो आज हम सभी लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो एक ही वीडियो में, चूंकि समय कम है तो इस वजह से हम आप लोगों को 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा सेंटेंस समझाने का प्रयास करेंगे। आप बढ़िया समझिए और आपके पास थोड़ा समय कम है तो आप थोड़ा थोड़ा जानिए, क्योंकि बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं। अगर उतना पढ़ाने लगेंगे कि एक सेंटेंस पढ़ाएंगे तो ज्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस है क्या? तो हमने यहां परिभाषा लिखा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ये कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस है, ग्रुप मींस होता है एक समूह, ऑफ मींस काके की, वर्ड्स मींस होता है शब्दों का, दैट मींस जिसका या जो, मेक्स ये कंप्लीट सेंस यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, यानी जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ये कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ध्यान से समझिए। जैसे यहां हमने लिखा है कि राम इज ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो देखिए, एक शब्द हुआ, दो शब्द हुआ, तीन हुआ, चार हुआ और पांच हुआ। तो जब पांच शब्द मिले तो क्या बन गया कि राम इज ए गुड बॉय एक शब्द का समूह बन गया। तो ये क्या बन गया? पता चल रहा है क्या कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी इस शब्दों का एक समूह, शब्दों के समूह का एक अर्थ निकल रहा है। क्या पता चल रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा देखते हैं, सीता इज रीडिंग, यानी सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो जब शब्दों के समूह को मिलाते हैं तो उसका अगर एक निश्चित अर्थ निकले तो वह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अगर इसका हम दूसरा परिभाषा देखें तो शब्द समूह इसे कह सकते हैं। दूसरा अर्थ अगर देखें तो इसे क्या कह सकते हैं? शब्द समूह। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा? शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। अब ध्यान से समझिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों के जब समूह हम बनाते हैं, शब्दों का जब एक समूह बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जब अर्थ निकलने लगेगा तो वाक्य कहलाएगा। तो इसीलिए हमने परिभाषा इंग्लिश में लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। अब बेटा, सेंटेंस के जो पार्ट की अगर हम बात करते हैं, पार्ट के, सेंटेंस के पार्ट की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। ये बात याद रखिएगा। एक होता है कर्ता और दूसरा होता है विधेय। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी शब्द बचते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यही देख लीजिए, वाक्य में राम के विषय में कहा जा रहा है, फिर देखिए सीता क्या कर रही है? काम कर रही है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जो काम करने वाला हो वाक्य में, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, पहले वाले में राम के विषय में कहा जा रहा है, राम कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन उसके विषय में कहा जा रहा है। लेकिन दूसरा जो है सब्जेक्ट कौन है? सीता है।
क्योंकि सीता एक काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? पढ़ रही है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या वाक्य में जो कोई काम करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी शब्द बचते हैं वाक्य के, उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट ये दोनों हो गए, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, ये सब सब्जेक्ट हैं। और बाकी ये जो बचे हैं ये सब क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। यहां तक समझ में आ गया? अब बेटा देखते हैं कि वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार। तो वाक्यों के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः 5 होते हैं। वैसे अलग अलग आधारों पर बांटे गए हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है व्याकरण के संरचना के आधार पर। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बताते हुए चल रहे हैं, आपको पढ़ना है सिर्फ 5 ही प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं। तो पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्यों के जो प्रकार होते हैं ये 5 होते हैं। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसे हम बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? विधि सूचक वाक्य। और ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। यानी एक होता है स्वीकारात्मक वाक्य और दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके माध्यम से किसी सूचना या घटना का वर्णन होता है या किसी कार्य का वर्णन होता है। अब यह कार्य 2 प्रकार का हो सकता है, या तो हाँ में या तो ना में। तो जब हाँ में होगा यानी पॉजिटिव वे में होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य, इसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। और जो दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन टू अनदर पर्सन called interrogative sentence. Yeah, a different type of sentence that is used to ask a question to another person is called interrogative sentence. And interrogative sentence can be divided in 2 parts. The first is known as yes no type question sentence and the second is known as WH type question sentence. यानी ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से किसी दूसरे से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहता है। और ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। यस नो टाइप क्या होता है? हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो क्या शब्द से शुरू होता है, और अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। लेकिन जो WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है वह क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है और हिंदी में इंट्रोगेटिव वर्ड की जो हिंदी होती है, जो शुरुआत में इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा जाता है उसकी हिंदी बीच में आती है हिंदी में जब लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कह दिए कि वह कहां जाता है, तो जब हम कहां जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। वह कहां जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हुआ तो कहां की अंग्रेजी कहां क्या होता है? जब हिंदी में लिखेंगे तो बीच में आएगा कहां शब्द, लेकिन जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वेयर यानी कहां की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। और जो यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है वो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है? अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसे बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया स्टैंड अप, स्टैंड अप, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। अब ध्यान से देखो, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसे बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। यानी ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से आज्ञा, सलाह, परामर्श, निषेध या मनाही का वर्णन हो उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य। और इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हमेशा छिपा रहता है। जैसे ही देख लीजिए, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, देखिए आदेश दिया जा रहा है, डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। तो जब आज्ञा, सलाह, परामर्श, निवेदन या मनाही का वर्णन होगा तो कौन सा वाक्य कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। और इसमें यू हमेशा छिपा रहता है। जैसे यही देख लीजिए स्टैंड अप, तो ये नहीं कहा जा रहा यू स्टैंड अप, बल्कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। दूसरा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। ये ऐसा वाक्य होता है जिसके माध्यम से शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना का वर्णन होता है। जैसे मान लीजिए कह दिए गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये सब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। सामान्यतः एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य के अंत में लगा रहता है। और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य।
विस्मय सूचक वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसके माध्यम से अचानक उत्पन्न होने वाले मनोविचारों जैसे हुआ दुख हुआ, सुख हुआ, आश्चर्य हुआ इत्यादि का वर्णन होता है। क्या होता है? दुख, सुख या आश्चर्य इत्यादि का वर्णन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? विस्मय बोधक शब्द के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया हुर्रा, 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 या देखिए हुर्रा, और मान लीजिए हमने लिख दिया हुर्रा, ही पास्ड, वह पास हो गया, यानी खुशी की बात हो रही है। मान लीजिए हमने लिख दिया एलास, एलास, एलास। अब देखिए विस्मय बोधक शब्द है एलास शी डाइड, एलास शी डाइड, अरे वह मर गई। अब यहां देखिए ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बात समझ में आ रहा है? एलास एक्सक्लेमेशन मार्क और शी डाइड, अरे वह मर गई। अब देखिए ये सारे कौन से सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से अचानक उत्पन्न होने वाले मनोविचारों, दुख, सुख या आश्चर्य के भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब देख लीजिए सेंटेंस क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, यानी वाक्य कहलाता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। अब ये जो सेंटेंस होता है, जैसे मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जब हम आएंगे तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट या कर्ता कहते